आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को ड्रैगन बॉल के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सेयन्स के बारे में बताऊंगा कि उनकी एबिलिटीज, फीट्स, टेक्निक्स क्या हैं और वो पावरफुल हैं क्योंकि वो पावरफुल होंगे। तो चलो एक इंट्रो के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब अपने पहले नंबर पे टॉप 10 पे आता है बारडॉग। अब बारडॉग तुम लोगों को पता ही होगा, अपना गोकू का पिता, फादर, अब्बा, बाप सब है। वैसे तो सब एक ही चीज़ होती है लेकिन, और मैं यहाँ पे ड्रैगन बॉल जी वाले बारडॉग की बात नहीं करूँ, मैं यहाँ बात करूँगा ड्रैगन बॉल सुपर हीरो सीरीज वाले बारडॉग की। तो चलो उसकी फीट्स, एबिलिटीज और टेक्निक बताता हूँ। तो उसकी पहली ट्रांसफॉर्मेशन थी सुपर सैयन। बारडॉग ने टाइम ब्रेकर मास्क के साथ एक सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया था, जिससे बारडॉग सुपर सैयन फॉर्म को यूज कर पाया था। तो सेकंड एबिलिटी बारडॉग की है फिजिक पावर। अब फिजिक पावर की मदद से बारडॉग के पास कुछ फिजिक्स पावर थे जिनसे उसने फ्यूचर इवेंट्स को देखा था भी और देख भी सकता है, और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं वो एक फ्यूचर को प्रिडिक्ट भी कर सकता है और देख भी सकता है। और थर्ड नंबर पर उसकी स्किल आती है, वो है फाइटिंग स्किल्स। वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मार्शल आर्टिस्ट है। उसका कॉम्बैट सेंस बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और वो बहुत काबिल फाइटर भी है। और बाकी बारडॉग के बारे में ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बताई गई है, जितनी मुझे पता थी मैंने तुम लोगों को बारडॉग के बारे में बता दी है। तो चलो अब अपने टॉप 9 पर आते हैं। तो टॉप 9 पर आता है गोटेन, गोकू का दूसरा बेटा। अब गोटेन भाई शुरुआत से बहुत पावरफुल है। वो अपने बेस्ट फॉर्म में पावरफुल है ही है, लेकिन उसके पास सुपर सैयन फॉर्म भी है, जो कि उसे एक पैदाइशी पावर मिली है, सुपर सैयन फॉर्म। गोहान को नहीं मिली, बेचारे गोहान सब गलत हुआ, लेकिन गोटेन को मिली। तो चलो अब इसकी कुछ फीट्स, टेक्निक, एबिलिटीज बताता हूँ। तो सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन, गोटेन ने एक यंग एज में सुपर सैयन बन गया था, जो कि काफी इम्प्रेसिव है। फ्यूजन, गोटेन से फ्यूजन भी आता है। अब फ्यूजन इन लोगों ने पता, वही फ्यूजन डांस जिसे गोकू और वेजिटा मिलकर गोजिटा बनते हैं। उसी तरह जब ट्रंक्स और गोटेन फ्यूजन करते हैं तो वो गोटैंक्स बनते हैं। और इसमें तो गोटैंक्स सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है यार। की कंट्रोल, गोटेन से की कंट्रोल भी आता है। गोटेन किसी की पावर लेवल को सेंस कर सकता है और पावरफुल टेक्निक्स का यूज भी कर सकता है। गोटेन ने माजिन बू सागा में एक्टिव रहा और आखिर में उनका साथ देने से माजिन बू को रोकने में मदद भी मिली। ड्रैगन बॉल सुपर में भी प्रेजेंट है और वहां पर भी वो पावरफुल है काफी ज्यादा यार। सुपर सैयन लेके बैठा है बंदा, मजाक की बात नहीं है। और अलग से उसके पास पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। गोटेन के अंदर का पोटेंशियल काफी बड़ा है, जिसका अभी तक पूरा इस्तेमाल उसने किया ही नहीं है। तो अब हम अपने 8 नंबर के सैयन पे आते हैं। तो वो है काबा, यूनिवर्स 6 का सैयन। अब यूनिवर्स 6 और 7 में ज़्यादा डिफरेंसेस है नहीं, दोनों में ये सेम है। यूनिवर्स 6 में भी अर्थ थी, यूनिवर्स 7 में भी अर्थ है। सैयन्स दोनों प्लैनेट्स पे हैं, दोनों यूनिवर्स में हैं। तो अब काबा के बारे में ज़्यादा कुछ बताने को ही नहीं होगा, बहुत ही गंदी पिटाई रही थी वेजिटा से। हालांकि लेकिन वेजिटा ने उससे सुपर सैयन फॉर्म तो अनलॉक कराई दी। चलो अब इसकी कुछ चीज़ों पर आते हैं, डिटेल्स पर। तो है सुपर सैयन फॉर्म। काबा ने सुपर सैयन फॉर्म अचीव करी थी जब वेजिटा उसे धमका रहा था ताकि वो सुपर सैयन फॉर्म अचीव कर ले। और सुपर सैयन 2 फॉर्म भी उसके पास। काबा बाद में सुपर सैयन 2 फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि सुपर सैयन से ज़्यादा पावरफुल है। और काबा दूसरे सैयन्स की तरह एनर्जी प्रोजेक्शन भी कर सकता है। ब्लास्ट होते हैं एक तरह के प्रोटेक्शन ब्लास्ट, जो कि पावरफुल और प्रीशियस होते हैं। मतलब तुम उससे आराम से प्लेनेट को तो उड़ा सकते हो। और अलग से काबा हेड टू हेड कॉम्बैट में फाइटिंग स्किल्स में भी बहुत अच्छा है। काबा एक ट्रेंड वॉरियर है जिसका साल मशीन का कठिन ट्रेनिंग का अनुभव है। पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, इतनी शोध दी है। और एक चीज और, पोटेंशियल, जो कि काबा में कूद कर भरा है। पोटेंशियल टू ग्रो यार। काबा की कई सारी बातें हैं, मतलब उसने अभी कुछ टाइम पहले वेजिटा से पिट के सुपर सैयन फॉर्म अचीव करी, फिर कुछ समय बाद ही सुपर सैयन 2 भी कर ली। भाई ये बहुत बड़ी बात है, ये भी फीट है भाई, फीट।
तो नंबर 7 पर हमारे सैयन आता है, वो भी यूनिवर्स जिंक्स से है और वो एक फीमेल सैयन है और उसका नाम है के द लेजेंडरी सुपर सैयन। अब के लेजेंडरी सुपर सैयन लेके बेटी पड़ी है, वो लेजेंडरी फॉर्म टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी यूज़ करती है और उसके कुछ नोटेबल फीट्स भी हैं, जैसे कि सुपर सैयन फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन जिसके बारे में सबको पता है, बर्जर्गर फॉर्म जो कि लेजेंडरी सुपर सैयन के अंदर ही आती है और वो काफ़ी लंबे समय तक टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी टिकी रही, जहाँ पर जीरन, गोकू, गोहान जैसे पावरफुल फाइटर्स है वो वहाँ पे भी टिकती रही और बाद में तो फ्यूज होके केफला बन जाती है और उसने एनी राजास के एनर्जी ब्लास्ट को भी टूर्नामेंट ऑफ पावर में रोक दिया था और उसने 10th यूनिवर्स के फाइटर को एलिमिनेट भी करा था और लर्निंग टू कंट्रोल हर पावर, अपनी पावर को वो टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर ही अच्छे से यूज करना सीखी थी। उससे पहले गाबा ने थोड़ी बहुत टिप्स दी थी। और अब नंबर 6 पे आता है बहुत सारे लोगों का फेवरेट विलन, यानी कि गोकू ब्लैक। अब तुम गोकू ब्लैक को सैयन कह भी सकते हो और नहीं भी, क्योंकि वो सैयन है, शायद ज़्यादा सैयन ही है, क्योंकि ज़ामासु ने उसकी बॉडी पे कंट्रोल लिया रखा है। सुपर लोड से विश मांगकर किसी और टाइम लाइन के गोकू की बॉडी ले ली थी, जिससे आप उसके अंदर सैयन वाली पावर तो है, तो उसे सैयन कह ही सकते हैं। तो चलो बकबक ना करते हुए सीधा इसकी फीट्स की बात करते हैं। तो इसकी फीट्स है सुपर सैयन रोज ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि गोकू में सुपर सैयन ब्लू फॉर्म है, उसके उल्टा है सुपर सैयन रोज फॉर्म। अब ये इवन होने पर ही मिल सकती है पावर गोकू को भी। अगर गोकू इवन होके तो शायद सुपर सैयन रोज फॉर्म को अचीव कर सकता है। अलग से ज़ामासु इमॉर्टल है, तो इसी वजह से गोकू ब्लैक भी इमॉर्टल ही है, उसे मारा नहीं जा सकता। वो ए जैसा तो कभी नहीं बनने वाला, अगर उसे मारना है तो एकदम खत्म कर दो उसे। थर्ड चीज है उसके पास एनर्जी मैनिपुलेशन। गोकू ब्लैक के पास की एनर्जी मैनिपुलेशन की शक्ति है, जिसे उसने अपने अटैक्स को दिखाया था। और फोर्थ उसके पास चीज है टाइम रिंग। उसके पास एक टाइम रिंग थी जो उसको टाइम ट्रेवल करने की यूज दे सकती है। और स्ट्रेंथ एंड स्पीड जो कि हर सैयन में होती है। गोकू ब्लैक का शरीर काफी शक्तिशाली था, जो कि गोकू के समान या उससे भी ज्यादा पावरफुल था। कामेहामेहा और वो अदर टेक्निक्स भी यूज कर सकता है गोकू की, जिस तरह गोकू कामेहामेहा या फिर स्प्रिंट बॉम्ब यूज कर सकता है, वैसे ही गोकू ब्लैक भी कर सकता है। और उसके पास गॉडली की भी पावर है। उसके पास गॉडली की थी जो को डिवाइन पावर्स देता था। मतलब तुम लोग सोच सकते हो 6 नंबर पे गोकू ब्लैक है, तुम पावरफुल, तो आगे आने वाले सीन इतने पावरफुल होंगे। चलो गेस करो नंबर 1 पे कौन होगा, शायद से तुम लोग कमेंट में बता दोगे। तो अब चलते हैं अपने 5th नंबर के कैरेक्टर की तरफ, जो कि है फ्यूचर ट्रंक्स। यहाँ मैं करंट टाइमलाइन के ट्रंक्स की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ करूँ फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन की, जहाँ पे फ्यूचर से ट्रंक्स आता है सेल सागे में सबसे पहले, और हमें फिर एक बार और दिखाता जो कि था अभी रिसेंटली में कहाँ दिखा था, फ्यूचर ट्रंक्स सागा में ही दिखा था, जहाँ पे गोकू ब्लैक आया था। और इसकी बहुत सारी कामयाबी भरी फीट्स भी है जो कि उन्होंने फ्यूचर ट्रंक्स सागा में ही अचीव की थी। और वो थी सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन, जो उन्हें सेल सागा में अचीव की थी। एंड्रॉइड से वो फाइट कर चुका है और उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर चुका है, डिफीटिंग मेका फ्रीजा एंड किंग कोल्ड। फ्रीजा और किंग कोल्ड को एक साथ हराया था उसने। कहाँ भाई फ्रीजा इतना पावरफुल, उसकी बेइज्जती कर दी, उसके टुकड़े करे, मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। और उसके पास एक टाइम मशीन भी है जिससे वो टाइम ट्रेवल कर सकता है, जिस तरह उन्होंने एनिमे के अंदर किया भी था सेल सागा में और फ्यूचर ट्रंक्स सागा में भी। ज़ामासु और गोकू ब्लैक से बचने के लिए वो फ्यूचर ट्रंक्स सागा में गया था। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं। और उसने ज़ामासु और गोकू ब्लैक से फाइट की थी। वो बात लगे बहुत ही गंदा बेटा था, लेकिन फाइट की थी। और वो एक स्वॉर्ड्समैन भी है, उसने स्वॉर्ड्समैनशिप में मास्टरी कर रखी है। ट्रंक्स एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन है और उसने अपने फाइटिंग स्किल्स को अपने सुपर सैयन एबिलिटीज के साथ कंबाइन किया था। लिटरली देख रहे हो कितना पावरफुल बंदा है। और उसने सुपर सैयन रेज भी अचीव की थी। फ्यूचर ट्रंक्स एक यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सैयन रेज में भी जा पाता है। मतलब सुपर सैयन रेज तुम इतने पावरफुल समझ सकते हो कि सुपर सैयन गॉड फॉर्म जितनी पावरफुल है, वो काफी पावरफुल हुई फिर भी यार। और अब हम आते हैं अपने 4th कैरेक्टर की तरफ, जो कि है एक पागल सांड, जिसे गुस्सा आता है तो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जी हाँ, नाम तो उसका ब्रोली है,
ब्रोली द लेजेंडरी सुपर सैयन, और ब्रोली यूनिवर्स 7 में आता है। एक लेजेंडरी सुपर सैयन यूनिवर्स 6 में भी है केल नाम से, लेकिन हम 7 की बात कर रहे हैं, ब्रोली की। भाई ब्रोली बौखला हुआ इंसान है, वो कुछ भी कर सकता भाई। गुस्सा दिला और तुम खत्म, ब्रोली को तुम गुस्सा नहीं दिला सकते। चलो तो अब उसकी फीट्स की बात करें तो ब्रोली की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। ब्रोली का फिजिकल स्ट्रेंथ का लेवल काफ़ी हाई है, और वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को इजीली उड़ा सकता है, मतलब चींटी के समान है उसकी बिल्डिंग्स, और बड़े बड़े माउंटेन्स को तो मजाक मजाक में तोड़ सकता है यार। और ब्रोली एक पावरफुल एनर्जी प्रोजेक्शन भी यूज़ कर सकता है। ब्रोली के पास एनर्जी कंट्रोल की क्षमता है, और वो एनर्जी ब्लास्ट को कंट्रोल कर सकता है, और पावरफुल एनर्जी अटैक्स कर सकता है। फिर ये तो सब साइंस में होता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ब्रोली की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसका शरीर काफ़ी पावरफुल है, और वो बड़े डैमेज को भी बर्दाश्त आराम से कर चुका है। फिर भी गोजिटा ब्लू नोज को बहुत ही मारा था, और वो पावर लेवल को भी अडेप्ट कर सकता है। ब्रोली का पावर लेवल बढ़ सकता है लड़ते समय, वो मतलब जितना ज़्यादा गुस्सा होगा उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। सेम यहाँ पे हल्क जैसा सीन है, जैसे कि हल्क पिटता रहता है तो वो पावरफुल होता रहता है, लेकिन मार्वल ने तो कुछ और ही कर दिया ना लाइव एक्शन में। बताओ, ब्रोली की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, सुपर स्पीड है भाई उसकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ है। वो एक चुटकी में लंबी दूरियां तय कर सकता है, और साथ में लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन है, एनर्जी एब्जॉर्बेशन है, रीजनरेशन है। ये कुछ नोटेबल फीट्स हैं ब्रोली के जो हम नहीं भूल सकते इस वीडियो में इंक्लूड करना, तो कर दिए। तो अब नंबर 3 पर फाइनली आ जाते हैं, और नंबर 3 पर कैरेक्टर है गोहान। गोहान ड्रैगन बॉल सीरीज का एक साइड कैरेक्टर भी है, और गोकू का बेटा भी है, और बहुत ज़्यादा पावरफुल सैयन भी है, जिसे तो हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते कि वो ब्रोली से पावरफुल। इसका मतलब तो काफ़ी कुछ है भाई उसके अंदर। और उसकी फील्ड्स हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जो हर किसी में होती है, की मैनिपुलेशन, मिस्टिक, अल्टीमेट फॉर्म। उसने काइस के साथ ट्रेनिंग करके अल्टीमेट फॉर्म को भी अचीव किया था। और गोहान की इंटेलिजेंस की तो बात ही अलग है। गोहान एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, और वो उसका दिमाग उसके लड़ाइयों में एक बहुत बड़ा हेल्प हैंड हथियार है। कॉम्बैट स्किल, गोहान मार्शल आर्टिस्ट में कॉम्बैट स्किल में बहुत अच्छा है। तो लड़ाइयों में माहिर होना उसके ट्रेड्स में शामिल तो होना ही ज़रूरी है यार। और स्पीड और एजिलिटी जो कि गोहान की बहुत तेज़ है। क्रिएट साइयामैन पर्सोना, गोहान एक टाइम पे साइयामैन भी रह चुका है। और रीजनरेशन लीडरशिप, उसका लीडरशिप क्वालिटी भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि उनके फ्रेंड और टीममेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और यही कुछ गोहान के खास फीट्स है। लेकिन हाँ, अभी रिसेंट में गोहान की मूवी में गोहान ने एक फॉर्म अचीव की जिसका नाम है बीस्ट गोहान, और इसमें तो गोहान की पावर लेवल इतनी सी से इतनी ज़्यादा हो गई कि क्या बताऊँ। और अब फाइनली अब नंबर 2 पर आते हैं। तो नंबर 2 पे है वेजिटा। अब वेजिटा एनिमे के अंदर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेजिटा के बिना शायद ड्रैगन बॉल अधूरा सा है, क्योंकि अब हम वेजिटा को इतना ज़्यादा पसंद जो करने लगे हैं। और वेजिटा के पावर भी बहुत ज़्यादा, वो टाइम अपग्रेड होता रहता है, और वो गोकू का एक बहुत बड़ा राइवल भी रह चुका है, और अभी भी है शायद से। उसके कुछ नोटेबल फीट्स हैं सुपर सैयन फॉर्म्स, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, की मैनिपुलेशन, और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत अच्छा है। मार्शल आर्टिस्ट भी है। उसकी स्ट्रेटेजी बनाने की इंटेलिजेंस का तो क्या ही कहना है। वेजिटा अपने जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और उसकी स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस तो हाई लेवल पर है। उसका प्राइड और डिटर्मिनेशन, वेजिटा का एक मुख्य गुण है कि उसकी घमंड और हिम्मत है, ये उसे फाइट्स में एक एक्स्ट्रा एज देते हैं। ट्रेनिंग एंड ग्रोथ, वेजिटा ट्रेनिंग कर करके इतना पावरफुल होता जाता है कि उसे कोई सोच नहीं सकता। और अब आते हैं रॉयल ब्लड लाइन। उसका बाप किंग वेजिटा, उसका बेटा वेजिटा, नाम एक क्यों है, और किंग होने की वजह से उसकी ब्लड लाइन भी रॉयल है। फिलहाल वो प्रिंस है, पता नहीं क्यों तक तो किंग बन जाना चाहिए। और भी इसने भी रिसेंट में एक फॉर्म अचीव की, इसका नाम भी है अल्ट्रा ईगो। और शायद अब अपना वेजिटा आगे चल के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बन जाए, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लिटरली। और फाइनली अब नंबर 1 पे आते हैं। तो नंबर 1 पे है गोकू, सन गोकू। अब सन गोकू ड्रैगन बॉल का मेन कैरेक्टर है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन भी है। सैयन
मतलब वो गोकू लो क्लास सेन था और अभी हाई क्लास सेन बन चुका है पावर के हिसाब में। और उस गोकू की भी कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी सीट्स हैं, जैसे कि सुपर सेन की फॉर्म, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, की मैनिपुलेशन और मार्शल आर्टिस्ट होना भी है। कॉम्बैट स्किल भी अच्छी है, सुपर सेन स्पीड एंड एजिलिटी भी उसके पास है, मार्शल आर्ट मास्टरी भी है, एडेप्टिव लर्निंग भी है। गोकू किसी भी ट्रेनिंग को बहुत जल्दी अडेप्ट करके उसे सीख लेता है। इंडोमिटेबल स्पिरिट, गोकू का एक बहुत पावरफुल गुण है कि उसकी हिम्मत और लगन, वो हार नहीं मानता और हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करता है। और ये अपने सभी मास्टर्स को तो सरपास कर ही चुका है, अब सिर्फ रह चुका तो विश। और गोकू के पास फ्यूजन टेक्निक्स भी है, उसके पास एंजल लाइक पावर्स भी आ चुके हैं, जैसे कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अभी ग्रैनुलर आत्मोस ने अचीव किया ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। लेकिन फिर भी ब्लैक फ्रीजा से कैसे हार गया? खैर हार गया तो हार गया, हमें क्या, आगे आने वाले चैप्टर्स में देख लेंगे। फिलहाल तो ड्रैगन बॉल सुपर हीरो के चैप्टर्स चल रहे हैं। गोकू कब आएगा यार? तो चलो आज की वीडियो यही खत्म होती है। उम्मीद है तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी टॉप 10 साइंस की। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में और टेक केयर, बाय बाय।